ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद से पहले मुसलमानों के ऊपर एक और पाबंदी लगाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि जब रमजान शुरू हुआ था, उसका पहला जुमा जब आया था, उस दिन होली का भी त्योहार था। और होली और जुमा के एक दिन आने की वजह से कुछ लोग जो गंदी मानसिकता के हैं, वो इस फेस्टिवल और जुमे के दिन को एक कंट्रोवर्शियल दिन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनके मंसूबे वहां पर कामयाब नहीं हुए। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जिस तरीके से भाईचारे की मिसाल पेश की, उससे वो लोग पूरी तरीके से अपनी साजिशों में नाकाम हुए। और अब फिर जब ईद आने वाली है, उससे पहले मुसलमानों के ऊपर एक और पाबंदी लगा करके नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्या है यह पाबंदी, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर यूपी में जिस तरीके की ज्यादती एक समुदाय के ऊपर की जा रही है, उसका एक और सबूत सामने आया है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि देश में जिस तरीके से लोगों के घरों को बिल्डोज किया जा रहा है, बिल्डोजर से तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम सरकारों को, उन तमाम नेताओं को फटकार लगाई है जो अपने अपने राज्यों के अंदर बिल्डोजर की कार्रवाई कर रहे हैं बिना कोर्ट के आदेश आने के बावजूद। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए, दिल्ली का वीडियो है, जहां पर एक बीजेपी के विधायक हैं रविंद्र नेगी। ये किस तरीके सब ईद के फेस्टिवल को भी एक विवाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जरा इनका वीडियो देखिए। ये मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ईद के दिन वो गोश्त ना खाएं, सिर्फ सेवइयां पिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटपड़गंज के विधायक हैं रवि नेगी जी। सर, आपने नवरात्रों को लेके कोई मांग उठाई है, उसके बारे में पहले अभी मंगलवार को मांस की दुकानें खुलती थी क्षेत्र में मंदिरों के आगे, उसके लिए एक ड्राइव चलाई थी। मैंने निवेदन किया था मांस व्यापारियों से, उन्होंने सहज स्वीकार करा और मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी मंदिरों के आगे। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, इसके लिए मैं डीसी साहब एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी आस्था रहती है और कहीं ना कहीं लोगों की जन भावना है। लोग आते हैं मेरे पास, मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ, लोग चाहते हैं कि मांस की दुकान बंद रहे, तो इसलिए मेरा काम है। क्या ये केवल पटपड़गंज विधानसभा के लिए आपकी मांग है? आप चाहते हैं पूरी दिल्ली करता हूँ, पूरी दिल्ली में मांग होनी चाहिए, पर पूरी दिल्ली में हो ना हो, पर मैं अपनी विधानसभा में मेरे अपने लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है। जो मेरे पास आ रहा है बोलने, तो उसके लिए मैं जरूर बंद करा। लेकिन सर, रमजान भी चल रहे हैं, 31 मार्च तक अभी ईद है, तो क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश है, अब सारे पर्व यहाँ मनाए जाते हैं, पर एक दूसरों का ध्यान भी रखा जाता है। ये जो इनका ईद का पर्व है, ये मीठी ईद है, सेवैया खिलाइए, मीठा खिलाइए। बकरा ईद के लिए अलग टाइम होता है, तो मुझे लग रहा है कि बकरा ईद नहीं है, बकरा ईद होती तो बात होती, पर मीठी ईद है, तो दोनों उनको हिंदुओं की जन भावनाओं को समझना चाहिए और इस दिन दुकान बंद रही तो अच्छा। क्या आप विधानसभा में भी ये कोई मुद्दा उठाने के बारे में सोच रहे हैं? बजट सत्र चल रहा है, पर हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे आने वाले समय, जब उचित समय होगा। ये ना आप लोगों ने ये वीडियो, ये वही नेता है जो होली पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, तब इनकी भावनाएं पता नहीं कहां चली गई थी, तब इनको मीट से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का कोई फेस्टिवल आता है, इनको बकरा ईद पर बकरों की जान की बड़ी परवाह हो जाती है। और अब जब मीठी ईद आने वाली है, ईद उल फित्र आने वाली है, तब इनको नवरात्रि का बहाना बना करके मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो गोश्त ना खाएं, सिर्फ सेवइयां खाएं। अगर यही बात होली के दिन को इनसे कहता कि आप होली का फेस्टिवल है, मिलन जुलन का फेस्टिवल है, एक दूसरे को मनाने खुश करने का फेस्टिवल, उस दिन आप गोश्त ना खाइए, तब ये झल्ला जाते। लेकिन तब तो ये कुछ बोले नहीं, वहां पर इनकी भावनाएं ना जाने कहां गायब थी। और अब जब जो है ईद आने वाली है, तब इनकी भावनाएं जाग गई हैं। इस देश के अंदर इस तरीके के नेता लगातार समाज में सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर इस पर अपनी राय रखिए। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ सरकार के तमाम नुमाइंदे और सरकार के अंदर काम करने वाले तमाम अधिकारियों के अंदर जिस तरीके की नफरत भरी जा रही है, उसका सबूत भी मिलने शुरू हो चुके हैं।
मैं आपको एक स्क्रीन पर वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो जो है एक पुलिस चौकी का है, मेरठ का, उत्तर प्रदेश में आता है मेरठ का वीडियो है, जहां पर बताया जा रहा है कि दिन में इसी पुलिस चौकी के अंदर बाकायदा चौकी का उद्घाटन हुआ, पूजा की गई, पूजा अर्चना हुई, यहां पर लड्डू बांटे गए, दावत हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इस दावत को करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यहां पर पूजा अर्चना की गई थी। लेकिन जैसे ही इसी चौकी के अधिकारियों ने शाम को जो है इफ्तार पार्टी करवा दी, उसके बाद अब खबर आ रही है कि इस पुलिस चौकी इंचार्ज को जो है चार्ज से हटा दिया गया है और उनका नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने पहले पूजा अर्चना करवाई चौकी के उद्घाटन में, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही इन्होंने इफ्तार पार्टी शाम को करवाई, इनको चार्ज से हटा दिया गया। यह मिसाल है कि किस तरीके से इस देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक समुदाय के खिलाफ उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्या अगर आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम से दिक्कत है तो पूजा अर्चना से भी दिक्कत होनी चाहिए थी। वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इफ्तार पार्टी चौकी इंचार्ज साहब ने करवाई, उनको उनके चार्ज से हटा दिया गया। इससे यह साफ साफ संकेत मिल रहा है कि किस तरीके से सरकार के जुड़े हुए नुमाइंदे, उनमें काम करने वाले तमाम अधिकारी भी नफरत की मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। यह मेरा कहना नहीं है, यह सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस खबर के सामने आने के बाद सवाल कर रहे हैं। अब योगी जी का रामराज चल रहा है, तो योगी जी बताएं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे जीता जाएगा। अब मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, देश के अंदर बिल्डोजर की कार्रवाई तमाम राज्यों के अंदर की जा रही है। वैसे ताजा एग्जाम्पल अगर हम आपके सामने रखें तो महाराष्ट्र के नागपुर में आप लोगों ने देखा होगा। फसाद की जड़ कौन लोग थे, फसाद किन लोगों ने करवाया और कार्रवाई किन लोगों के ऊपर की जा रही है। एक शख्स को आरोपी बनाकर उसके घर को जमींदोज कर दिया गया, जबकि उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी बीवी के नाम पर थी। अब आप सोचिए, किसी एक शख्स की गुनहगार होने पर, मान लेते हैं गुनहगार होने पर, क्या उसकी पूरी फैमिली जो इस घर में रह रही उसको तोड़ना वाजिब है? नहीं ना। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उन तमाम सरकारों को, प्रशासन के अधिकारियों को फटकार लगाई है, वो आपको सुनना चाहिए। देखिए स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्डोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए कि हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति आरोपी अपराधी हो सकता है, लेकिन उसकी मां भी वहां रहती है, बहन भी वहां रहती है, पत्नी और बच्चे भी वहां रहते हैं। उनका क्या दोष? अगर आप उनके घर को तोड़ देंगे तो वे सब कहां जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।